मूवी की स्टार्टिंग में एक वर्ल्ड स्पेस सेंटर की रिपेयरिंग चल रही होती है। तभी वहां पर कुछ खराबी होती है और सारे साइंटिस्ट खतरे में पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा बच्चा अपनी स्पेसिफिक लेकर आता है और सारे साइंटिस्ट को बचा लेता है और सही सलामत धरती पर ले आता है। फिर देश के प्रेसिडेंट उस बच्चे को कांग्रेस बोलने के लिए आते हैं। तभी उस बच्चे की दादी आकर उसे उठा देती है, तो हमें पता चलता है कि वह तो सपना देख रहा था। इस बच्चे का नाम अल्बर्ट है। फिर अल्बर्ट को दादी तैयार कर देती है और वह स्कूल चला जाता है। फिर वह रास्ते में अपने पेरेंट्स की गाड़ी को पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी मम्मी मैं लेट हो गया। तो उसकी मम्मी कहती है कि दादी को परेशान मत करना समझे। फिर वह अपनी साइकिल से स्कूल जाने लगता है और यह है अल्बर्ट का स्टडी ग्रुप। स्कूल में बच्चों के स्टडी ग्रुप बना दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। फिर यह बच्चे अल्बर्ट से पूछते हैं कि तूने अपने मैथ का काम किया। अल्बर्ट कहता है कि जब मैडम पूछेगी तो देखा जाएगा, मतलब इसने काम नहीं किया। स्कूल में सबसे पहले मैडम अल्बर्ट को ही उठा देती है और उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर खड़ा कर देती है। अल्बर्ट से वह क्वेश्चन होता ही नहीं है। फिर मैडम स्टडी ग्रुप की एक लड़की से पूछता है कि अल्बर्ट ने रिवीजन क्यों नहीं किया। तो वह लड़की कहती है कि अल्बर्ट की मम्मी एक ट्रिप पर गई है, इसलिए अल्बर्ट रिवीजन करने के लिए नहीं आ पाया था। और कुछ बच्चे कहते हैं कि अल्बर्ट को मैथ का सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है और इसकी मजाक बनाने लगते हैं। फिर मैडम कहती है कि बस बस अल्बर्ट को इतना परेशान मत करो, तुम सारे बच्चे जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हारा ही फायदा होगा। और अल्बर्ट की वजह से उसके स्टडी ग्रुप को स्टार कब मिले हैं। अल्बर्ट को तो एक ही स्टार मिला है, लेकिन अल्बर्ट उसमें खुश है और बाकी के बच्चे अल्बर्ट की मजाक बनाने लगते हैं। अल्बर्ट फिर घर आ जाता है तो उसकी दादी एक जादुई लौकी की कहानी सुनाती है। फिर अल्बर्ट कहता है कि आप कैसी कैसी कहानी सुनाती रहती हो, यह सच में थोड़ी ना होता है। फिर अल्बर्ट अपनी साइकिल से जंगल में घूमने के लिए जाता है। फिर अल्बर्ट को एक मेंढक दिखता है और वह उसका पीछा करते करते तालाब के पास पहुंच जाता है और वह मछली पकड़ने के हुक को पानी में फेंककर आराम करने लगता है। लेकिन उसके कांटे में मछली तो आती नहीं है, पर एक लौकी फंस जाती है और अल्बर्ट मछली समझकर उसे बाहर निकाल लेता है। जब लौकी हिलती है तो अल्बर्ट उसे पर पत्थर फेंक कर मारता है, लेकिन लौकी उस पत्थर को अपने हाथ से पकड़ लेती है। फिर लौकी अल्बर्ट से कहती है कि मैं एक जादुई लौकी हूँ, तुमने मेरी कहानी तो सुनी ही होगी। अल्बर्ट कहता है कि अच्छा, वह कहानी वाली लौकी तुम हो। लौकी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा काम में मन नहीं लगता, इसलिए बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए। अल्बर्ट कहता है कि मुझे मछलियाँ दो, लेकिन लौकी के जादू से मछली नहीं आती, इसलिए अल्बर्ट उसे ढोंगी बताने लगता है। लेकिन लौकी कहती है कि मेरा जादू तब काम करेगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, वरना लोग मुझे पका कर खा जाएंगे। फिर अल्बर्ट उससे वादा करता है और तभी लौकी अपना जादू करती है और सारी तालाब की मछलियां हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन मछलियां बहुत सुंदर थी, इसलिए अल्बर्ट ने खाना नहीं चाहता था। फिर लौकी जादू करती है और अल्बर्ट के लिए बहुत सारा खाना ले आती है। अल्बर्ट पेट भर कर खाना खा लेता है और कहता है कि मुझे अब हवा में उड़ना है। फिर यह लोग एक छोटी सी हवाई जहाज में मजे से उड़ते हैं और लौकी उसे स्कूल पहुंचा देती है। स्कूल में वह अपने दोस्तों को मछलियां दिखता है कि मैंने यह खुद पढ़ी है। उसके दोस्त कहते हैं कि यह मछलियां तो समुद्र में पाई जाती है, तुम्हें कहाँ से मिली, और उसकी मजाक बनाने लगते हैं। फिर यहाँ पर मैडम आती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। फिर अल्बर्ट घर आता है और लौकी से कहता है कि तुमने मेरी आज इंसल्ट करवा दी। लकी कहती है कि मछलियाँ कहीं की भी हो, है तो मछलियाँ ही ना। इतने में अल्बर्ट की बहन आ जाती है और पूछती है
कि भैया आप किस बातें कर रहे हो। फिर अल्बर्ट की दादी उसकी बहन को नहलाने के लिए ले जाती है। दूसरे सीन में अल्बर्ट स्कूल की लाइब्रेरी से एक बुक मांग रहा होता है, लेकिन एक लड़की उसे बुक देने से मना कर देती है। लेकिन लॉकी अपने जादू से वह बुक अल्बर्ट के बैग में रख देती है। अल्बर्ट के पास उसका दोस्त आता है और खेलने के लिए बोलता है। अल्बर्ट मना कर देता है और जैसे तैसे वह बुक खिड़की से लाइब्रेरी में डालकर लॉकी को डांट लगता है कि तुमने मुझे कर समझ रखा है क्या, ऐसी हरकत आगे से मत करना। फिर अल्बर्ट अपने दोस्तों के साथ चेस खेल रहा होता है और वह मजाक में बोल देता है कि आज इस घोड़े को तुम्हें खाकर ही रहूंगा। लॉकी को लगता है कि मेरे मालिक को भूख लग रही है, इसलिए वह उस चेस के कॉइन को अल्बर्ट के मुंह में डाल देती है। बाकी के बच्चे सोचते हैं कि कॉइन कहाँ पर गायब हो गया। अल्बर्ट वहां से उठकर चला जाता है और उल्टियां करके कॉइन को निकालता है और लॉकी को डांट लगता है। लॉकी कहती है कि तुम इंसान भी बड़े अजीब हो, कहते कुछ और करते कुछ हो। तुमने ही तो कहा था कि मुझे उस घोड़े को खाना है। फिर यह दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं तो यहाँ का टीचर अल्बर्ट को स्विमिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसकी स्टूडेंट नहीं आई है और एक स्टूडेंट कम पड़ रहा है। अल्बर्ट मान जाता है और रात को घर आकर सो जाता है और लॉकी उसका पूरा रूम साफ कर देती है और सुबह को खुद ही अलार्म क्लॉक बंद कर अल्बर्ट को उठा देती है और वह टाइम से पहले स्कूल पहुंच जाता है। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं कि आज सूरज पश्चिम से निकला है और क्लास में जो जो मैडम क्वेश्चन करती है अल्बर्ट उनके आंसर देता है, क्योंकि उसकी हेल्प बाहर से लॉकी कर रही होती है। स्विमिंग पूल में भी लॉकी उसकी चेस्ट से चिपक जाती है और वह सबसे ज्यादा तेज स्विम करके कंपटीशन जीत जाता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और घर पर अल्बर्ट की दादी भी उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। फिर रात को अल्बर्ट सोच रहा होता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाऊं। फिर लॉकी उसको एक रोबोट डिजाइन करके देती है और एक रोबोट भी बना देती है। फिर अल्बर्ट की दादी उसकी मॉम से बात करती है और कहती है कि अल्बर्ट पहले से बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह अपने नाखून भी खुद काटता है, अपना होमवर्क भी खुद करता है और अपने रूम की सफाई भी खुद ही करता है। अगले दिन अल्बर्ट स्कूल में अपने रोबोट को लेकर जाता है। उसका रोबोट का डेमो देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। एक बच्चा कहता है कि कहीं तुमने ये खरीदा तो नहीं है, लेकिन अल्बर्ट कहता है कि मैंने इस पर दिन रात मेहनत करके खुद का डिजाइन बनाया है। फिर एक स्टूडेंट उसे रोबोट को टच कर देता है, जिसकी वजह से वह खराब हो जाता है। उसे रिपेयर करने के लिए अल्बर्ट एक शॉप में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे टॉयज होते हैं। लॉकी कहती है कि मालिक आपको कौन सा टॉय चाहिए। अल्बर्ट कहता है कि मैं तो चाहूँ कि सारे टॉयज मेरे घर आ जाए। लोग की उसकी बात सुन लेती है और एक एक करके सारे टॉयज अल्बर्ट के घर जाने लगते हैं। शॉप का मालिक भी हैरान हो जाता है, लेकिन उसका पीछा करते करते अल्बर्ट का दोस्त भी आ जाता है और वह कहता है कि सच बताना, तुमने वह रोबोट यहीं से खरीदा है ना। लेकिन अल्बर्ट कहता है कि मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आया था और अब मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। लेकिन उसका दोस्त पीछा करते करते मूवी थिएटर में ही पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर तो हाउसफुल होता है। पर लॉकी एक जादू से टिकट अल्बर्ट के हाथ में थमा देती है, जिसे देखकर उसके दोस्त को वापस जाना पड़ता है। लेकिन वह टिकट नकली होता है, क्योंकि हाउसफुल था, इसलिए लॉकी अपने जादू से असली टिकट तो बना नहीं सकती थी ना। अल्बर्ट को वह मूवी देखनी होती है, इसलिए लॉकी अल्बर्ट को मूवी के अंदर ही भेज देती है। मूवी के अंदर अल्बर्ट का पीछा एक डायनासोर करता है। फिर लॉकी खुद मूवी के अंदर जाकर उसे डायनासोर को मारकर अल्बर्ट को बचाकर ले आती है। जब अल्बर्ट घर आता है तो वह बहुत सारे टॉयज को देखा है। वह लॉकी से पूछता है तो लॉकी कहती है कि आपने ही तो कहा था कि सारे टॉयज मेरे घर आ जाए। फिर अल्बर्ट उसे डांटता है। फिर लॉकी को अल्बर्ट की बात मानकर सारे टॉयज शॉप में वापस भेजने पड़ते हैं।
फिर अल्बर्ट के पापा घर आते हैं और अल्बर्ट के लिए एक साइकिल लाते हैं और अल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे साइकिल की जरूरत होती है। अगले दिन सुबह को अल्बर्ट लॉकी के अलार्म से पहले ही उठ जाता है क्योंकि आज उसका मैथ का टेस्ट था। वह लोग किस कहता है कि आज मेरी हेल्प करना क्योंकि इस टेस्ट में अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है। फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और लॉकी बाहर से देख रही होती है कि किसका पेपर कॉपी पेस्ट करो। अब टाइम ऑफ हो जाता है और सारे बच्चे मैडम को अपना एग्जाम देने लगते हैं। तभी लॉकी को एक लड़की का पेपर दिखता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। लॉकी उस लड़की का पेपर कॉपी पेस्ट करती है और अल्बर्ट के पेपर में डाल देती है। मैडम जब उस लड़की का पेपर देखते हैं तो वह खाली होता है और जब अल्बर्ट का पेपर देखते हैं तो उसमें उसे लड़की का नाम भी होता है और सब कुछ लिखा होता है क्योंकि लॉकी ने पूरा ही पेपर कॉपी पेस्ट करके अल्बर्ट के पेपर में डाल दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की का नाम भी उसमें आ गया। अब मैडम अल्बर्ट को डांटती है और पूरे स्कूल में पता चल जाता है कि अल्बर्ट ने चीटिंग की है। अल्बर्ट जंगल में आ जाता है और लॉकी को बहुत डांटता है। वह कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, जिसे सुनकर लॉकी सच में मॉन्स्टर बन जाती है। फिर वह कहता है कि मैं तुम्हें पका कर खा लूंगा, फिर की खुद जल जाती है, जिसकी वजह से अल्बर्ट का हाथ भी जल जाता है। फिर अल्बर्ट उसे और ज्यादा डांटता है। लॉकी कहती है कि मैं तुम्हारे मन की परछाई हूँ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अच्छा चाहोगे तो अच्छा करूँगी और बुरा चाहोगे तो बुरा करूँगी। गुस्से में आकर उसे लॉकी को इस झील में फेंक देता है जिसमें से वह उसे मिली थी। अल्बर्ट को ढूंढते हुए वहां पर उसके कुछ दोस्त और मैडम पहुंच जाती है। फिर मैडम अल्बर्ट को अपने ऑफिस में ले आती है और उसे बहुत प्यार से समझाती है कि बेटा बिना मेहनत की हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें मेहनत करने चाहिए और ईमानदारी का ही खाना चाहिए। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स भी तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और चीटिंग करके तुम कहाँ तक पहुँच पाओगे। मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट बनो। फिर अल्बर्ट के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तुम्हें मैथ हम सिखाएंगे और उसे हौसला देते हैं। अल्बर्ट की फैमिली भी उसे समझाती है कि तुम अपनी मेहनत से कुछ बहुत बड़ा करोगे, हम तुम्हारे सब साथ हैं। फिर अल्बर्ट स्विमिंग में पार्टिसिपेट करता है और अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर देता है। वहीं पर लॉकी भी सोचती है कि पता नहीं मालिक जीत पाएंगे या नहीं, मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। फिर अल्बर्ट स्विमिंग करता है और अपनी टीम को फर्स्ट नंबर से जिताता है और लॉकी भी यही सोच रही होती है कि पता नहीं मालिक जीते हैं या नहीं, लेकिन अल्बर्ट को लगता है कि वह लॉकी की वजह से जीता है क्योंकि उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वह भागकर झील के पास जाता है और शोर मचाकर कहता है कि हम जीत गए। लॉकी आती है और कहती है क्या बात कर रहे हो, मैं तो वहां पर आई ही नहीं थी। अल्बर्ट कहता है तुम्हें जीत कैसे गया। लॉकी कहती है आपने खुद मेहनत की थी। यह सुनकर अल्बर्ट तो और ज्यादा खुश हो जाता है और अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। अब आप खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख गए हैं। इतना कहकर लॉकी आसमान में उड़ जाती है और एक बादल में बदल जाती है। फिर अल्बर्ट भी अब खुद से मेहनत करने लगा है और उसका स्टडी ग्रुप भी उसकी बहुत हेल्प करता है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।